करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं करवाया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसके बारे में ये बता सकती हूँ कि इसमें जो है आपको कहा गया है वेन डायग्राम बनानी है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में नहीं आते, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, तो आप इसको ना करें तो इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16, 17, 18 और 19। आज हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी ही डिटेल से ये चीज़ समझाई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने एक पार्ट लिख लिया है, यू और वी वाला। ये यूनियन वाला यू नहीं है, ये सिंपल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने, ये वो वाला यू है, यानी ये सेट ऑफ यू है, नॉट यूनियन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसी का ही यूनियन भी ले लेंगे और इसी का ही इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें कहा गया फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी, इसका भी यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है और इसका भी यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। अब मैं इसी का ही यूनियन पहले फाइंड करने लगी हूँ। सो सेट यू यूनियन वी विच इज़ इक्वल्स टू, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, पहले यू सेट बोला है एंड देन यूनियन लगा के हमने बोला है कि वी सेट। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे -1, 3, -5, -7, -9 यूनियन सेट वी -1, 2 and 3 अप टू सो ऑन 10। अब हम इसका यूनियन लेने लगे हैं, तो देन हम इसको लिख लेंगे -1, -2, -3 अप टू सो ऑन -10। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे u इंटरसेक्शन v, अगेन वही प्रोसेस, -1, 3, 5, 7 and 9 इंटरसेक्शन 1, 2 अप टू सो ऑन 10, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम क्या करते हैं, जो सेम वाले होते हैं वो लिखते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट्स में वो लिखते हैं। सो यू इंटरसेक्शन वी, सो -1, -3, -5, -7, -9 रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसकी चाहें तो एक पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है y और z आपके पास दो सेट हैं। हमें कहा गया है कि y डिफरेंस z और z डिफरेंस y फाइंड करना है। ये सब क्योंकि मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बहुत डिटेल में मेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज के साथ। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको यूनियन इंटरसेक्शन ट्रिक्स के साथ बताया हुआ है, तो आप वो ज़रूर वॉच करें। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं z डिफरेंस y। ये कॉम्प्लीमेंट की तरह ही इससे काफ़ी रिलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें डिफरेंस फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस फाइंड जो करते हैं उसमें क्या चीज़ एक दूसरे से उसको डिफ़र बनाती है, वो चीज़ मैंने डिटेल अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, z डिफरेंस y। तो हम पहले z डिफरेंस y लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पहले z सेट ऑफ z एंड देन डिफरेंस एंड देन y। सो सेट ऑफ z a e i o u, ठीक है, एंड देन डिफरेंस देन a b c अप टू सो ऑन z। सो डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि हम जिस इसका डिफरेंस हम फाइंड करने लगे हैं, डिफरेंस y फाइंड करना है। तो इसमें ऐसे a भी इसमें सेम है, e भी आता है, i भी है, o भी है और u भी है। तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे z जो निकलता है y के साथ, उसका डिफरेंस जो निकलेगा वो निकलेगा एम्प्टी, ठीक है। सो ये कैसे एम्प्टी होता है, इसकी डिटेल वीडियो आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बिल्कुल सेम है। तो इनमें जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें भी आपने प्रूफ करना है, और क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपने प्रूफ करना है, और 19 में भी आपने कुछ प्रूफ करना है।
सो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विद यू के साथ इक्वल है। ये शॉर्ट फॉर्म में है और ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में है, क्योंकि हमें कहा गया है हमने पहले ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन सेपरेटली दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन लेना है, एंड देन आपने उन दोनों को माइनस करना है, तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि वाकई ये हमारे पास इसके इक्वल आता है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमने चूँकि फ़ाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फ़ाइंड करना है तो उसको हम लिखते हैं यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब होता है कि जो हमें यू सेट दिया गया है, तो सेट यू हमारे पास है 21, 22, 23 अप टू 40 माइनस, ये माइनस का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ये वो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना सेट ऑफ ए 21, 23, 24, 26 एंड 27। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम दोनों में देखते हैं जो सेम होते हैं उनको इग्नोर करके बाकी सारे हम यहाँ पे अपने इसमें लिख लेते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है सेम वाले इग्नोर करके बाकी सारे जो इनके एलिमेंट्स हैं वो इस एक सेट में लिख देंगे। जैसे 22 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम 22 भी लिखेंगे, एंड देन 23 दोनों में है, 24 नहीं है, सॉरी यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं, 26 भी है, 27 भी है, आगे 28 से लेके ऑलमोस्ट 40 तक सारे डिजिट जो हैं वो हमारे यहाँ पे इधर मिसिंग है और इधर हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, तो अब हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए सेट लिखेंगे, हमारे पास ए सेट है ये वाला 21, 22, 23 अप टू 40, एंड देन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं 23, 25, 28 अप टू 40। सो यूनियन का मतलब होता है कि हम सारे सेट को इकट्ठा कर देते हैं, यानी दोनों सेट को इकट्ठा कर देते हैं। सो 21, 22, 23 अप टू 40। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनियन यू सेट के ही इक्वल आया है, ये 21, 22, 23 एंड 40। तो ये आप देख सकते हैं 21, 22, 23 अप टू 40। तो इट्स मीन ये सेट किसके इक्वल है, यू के। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये वाकई इसके इक्वल ही है। सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमें इसका यूनियन लेना है, देन हमें इसकी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और यहाँ पे हमें पहले इन दोनों का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन इंटरसेक्शन लेना है। और ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, ठीक है, डिफरेंस वाला या कोई और माइनस नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है। और हम देखते हैं क्या ये एम्प्टी सेट के इक्वल आता है या नहीं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये चीज़ इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आया है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट माइनस के साथ। तो सबसे पहले हमें चूँकि ये सारी चीज़ें फाइंड करें, तो हम ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब चूँकि हमने ये सब चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, और फिर हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो हम सबसे पहले अपनी चीज़ें सारे सेट फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने वाले हैं पहले हम। सो हमारे पास ए सेट है ऊपर 0, 1, 2, 3 से 18, और 1, 2, 3 से 14 तक, एंड देन बी हमारे पास है 5, 10, 15। तो हम वही लिखने वाले हैं 1, 2, 3, 5 तक की है, इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें 4 भी आता है, ठीक है, 10, 12 एंड 14। और इंटरसेक्शन है हमारे पास बी है 5, 10 एंड 15 ये। तो हम यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 5, 10 एंड 15। सो अब हमने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम वाले लिख लेते हैं, यानी सेम एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 सेम है और 10 सेम है। 5 एंड 10 दोनों सेट्स में आ रहा है, तो सेम 5 और 10 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 एंड 10। 14 वहाँ है और यहाँ पे 15 है, तो हम मज़ीद नहीं लिख सकते। तो 5 और 10 दोनों में था, तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका हमें को होल कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। तो हमें कहा गया कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। सो हम अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी मैं लिखना भूल गई थी,
तो इसके बाद में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने चूँकि यू माइनस कर लिया है तो इसलिए इसको हम यही कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट यू के एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम लिख रही हूँ मैं 0 1 2 3 18 तक यू के, और जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने जो फाइंड किया आपने वो लिखना, आपने अगेन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड नहीं करना। 5 और 10 हमारा इंटरसेक्शन बी आया था। अब नेक्स्ट हमने ज़ाहिर है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, अब हमने सेट फाइंड करना है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम कॉम्प्लीमेंट में ये करते हैं कि जो उन दोनों में सेम हैं उनको इग्नोर करके बाकी सारे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो बनेगा हमारे पास 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17, यहाँ पे 15 बाय मिसिंग आ गया, ठीक है। 16 17 एंड 18, 15 आपने नहीं लिखना क्योंकि दोनों सेट्स में 15 है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमने एक सेट फाइंड कर लिया है, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट फाइंड करना है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, सो यू माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू यू क्या है हमारे पास 0 1 2 3 से 18 तक हमारे पास सेट है, और ए हमारे पास है 1 2 3 से ऑनवर्ड 14 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 18, एंड देन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 अप टू 4 5 अप टू सो ऑन 5 तक लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेट 10 12 एंड 14, ठीक है। एंड देन अब हम ज़ाहिर है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अब हम फाइंड करने वाले हैं। सो अगेन वही प्रोसेस, क्योंकि हम सेम वाले यहाँ पे इग्नोर करते हैं, तो सेम वाले इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 दोनों में है तो हमने 1 2 3 नहीं लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 6 7 8 9, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 10 भी दोनों में है, सो 11 13 14 दोनों में है, तो 15 16 17 एंड 18, ठीक है। 14 तक हमारे पास नीचे वाला सेट है, तो उसके बाद 15 16 17 18 हमने मस्त लिखना है, ठीक है। सो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो यू माइनस बी करेंगे, अगेन वही प्रोसेस 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास 18 तक है यू सेट, और बी हमारे पास है ओनली 5 10 एंड 15, ठीक है। सो अब हम इसका भी ज़ाहिर है अगेन कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इस पर भी वही मेथड लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, चूँकि यहाँ पे सिर्फ 5 10 15 इसमें आ रहा है, तो हम बाकी सारा सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 दोनों में है, सो 6 7 8 9 एंड 10 भी दोनों में है, 11 12 13 14 15 भी दोनों में है, फिर 16 17 एंड 18। तो ये हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अभी हमें इनका यूनियन लेना है, क्योंकि हमें कहा गया है कि इन दोनों का भी हमें यूनियन फाइंड करना है, एंड देन हमारे पास ये पूरी जो सेट है ये हमारे पास तभी फाइंड होगा। सो यूनियन लेना आपको आता है, और यहाँ पे मैंने यूनियन फाइंड कर लिया दोनों का। अब हमने जो है अपना बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो हमें कहा गया था ए इंटरसेक्शन बी जो कॉम्प्लीमेंट है होल कॉम्प्लीमेंट माइनस जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो सारा एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो हम अब यही चीज़ फाइंड करने लगे, क्योंकि अब हमारे पास सारे सेट्स फाइंड हो चुके हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और माइनस ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनकी जगह पे हम सेट्स लगाएंगे एंड देन फाइंड करेंगे क्या बाकी ये एम्प्टी सेट के इक्वल आता है। प्लीज़ ये देखने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपको लगता है कि ये इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों सेट लिख लिए हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा एम्प्टी सेट आ गया। इसको आप इस तरह भी फाइंड करते हैं और इस तरह एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो चुका है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ऑलमोस्ट जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।